तो चलिए अब हम लोग आप लोगों को पूर्ण संख्या पढ़ा है, प्राकृत संख्या पढ़ा है, अब उसके बाद पूर्णांक संख्या जानेंगे। तो पूर्णांक संख्या जानने से पहले आप धनात्मक और ऋणात्मक जान लें। धनात्मक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि कोई भी चीज अगर हमारा प्लस में हो तो उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, और कोई भी चीज अगर माइनस में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक। जैसे कि 2 हुआ, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और ये -2 अगर लेंगे तो ये क्या है, ऋणात्मक में है। क्या है, ऋणात्मक में है। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। क्या नंबर, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, आप लोग लिखिए, मैं बोलता हूं, सीधे बोलना है। क्या इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो कहना है प्राकृत संख्या का धनात्मक और प्राकृत संख्या का धनात्मक और 0 एवं प्राकृत संख्या का ऋणात्मक को मिलाकर, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिलाकर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो कैसे कैसे उसको जानिए आप लोग। इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं, या फिर आपके बुक में प्राकृत संख्या का डिफिनेशन दिया होगा, लेकिन जरूरी आपको नहीं है, उसका डिफिनेशन आप लोगों से 10th में पूछा नहीं जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आगे चल के उसके उस संख्या का जरूरी है, इसका डिफिनेशन का जरूरी नहीं है। तो मैं आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसको आप समझिए, यहाँ पे प्राकृत संख्या का धनात्मक क्या होता है। तो प्राकृत संख्या का धनात्मक, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहां से आप पहले हम बोले क्या, प्राकृत संख्या का धनात्मक बोले ना, तो धनात्मक लीजिए। प्राकृत संख्या क्या बोले, धनात्मक। इधर से धनात्मक हमारा इधर ही जाता है ना, और प्राकृत संख्या का क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। ऋणात्मक यानी कि माइनस में जाना है। क्या जाना है, माइनस में। कोई भी चीज कहां जाएगा, माइनस में जाएगा। तो देखिए यहां देखिए आप कि 0, हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या, यहां से यहां तक क्या है, ये प्राकृत संख्या है। क्या है, यहां से यहां हम प्राकृत संख्या लिए हैं ना, और वो क्या है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। देखिए सब प्लस में जाएगा और अनंत तक जाएगा। उसके बाद 0 को हम भी लिए, क्या लिए, 0 को लिए, और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक। देखिए ये वाला प्राकृत संख्या ही है, लेकिन हम लोग उसका क्या ले लिए हैं, ऋणात्मक ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, ऋणात्मक। यानी कि यही चीज हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स नंबर कहते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब देखिए इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या में अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताएं, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताएं, तो आप लोग क्या बता सकते हैं। तो कहेंगे सर हम लोग अनडिफाइंड, मतलब हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब हम अनंत कह सकते हैं, इसको हम जानते ही नहीं है कि कितना बड़ा हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या हमारा कुछ भी नहीं, यानी कि अनंत हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे, लिख लीजिए कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। सबसे बड़ी, क्लियर है, सबसे बड़ी हम लोग कहेंगे अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। उसके बाद सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटी ये भी हमारा अनडिफाइंड होगा, मतलब हमारा अपरिभाषित होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ हम जाएंगे तो ये तो बड़ा, मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे, बढ़ते क्रम में, मतलब इधर जाएंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। तो यहाँ हम कितना दूर जाएंगे हमको पता है, नहीं पता। तो इसीलिए इधर सबसे बड़ा ये हुआ, तो इधर सबसे बड़ा हुआ तो ये हम लोग अनंत कहेंगे। सबसे छोटा मतलब हम लोग
कम आया, 0 से भी कम क्या होता है -1, -1 से भी कम क्या होता है -2, -2 से भी कम क्या होता है -3। यानी कि हम लोग कहां तक जाएंगे इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसीलिए सबसे छोटी भी हम लोग पूर्णांक संख्या क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। यहां तक क्लियर है, यानी कि अनंत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जानेंगे क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर हमारा जो होता है ना, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सभी इसमें आते हैं, रेशनल नंबर में वो सभी आते हैं। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या देंगे, तो कहेंगे वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू कैसे, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एवं q बराबर क्या, q बराबर 0 ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, q बराबर 0 ना हो। q बराबर 0 मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये परिमेय संख्या जैसे होता क्या है, जैसे परिमेय संख्या हम लोग कहेंगे 2 भी हमारा परिमेय संख्या है। क्यों, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में, मतलब बट्टा के रूप में, 3/4 ये सब जो होता है ना, ये सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 है, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे सर, कैसे, तो सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी संख्या हो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या हो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1। आप कोई भी संख्या ले लीजिए उसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए उसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। उसके बाद 3/2 2/5 ये सब क्या हुआ, परिमेय संख्या हुए। फिर कॉमा हम लोग 0.5 लिख लिए। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 0.5 क्यों परिमेय संख्या होगा। तो आप एक चीज जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे 9th में या 8 के कोई टीचर, अगर आप लोगों को मैथ्स का टीचर अगर बताए होंगे कि किसी भी संख्या किसी भी पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है और उसमें पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद जितना संख्या होता है उतना हम एक लिख के, जितना संख्या होता है उतना हम नीचे क्या देते हैं, 0 देते हैं। यानी एक लिख के यहाँ क्या देंगे, 0 देंगे। क्या देंगे, 0। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक लिखेंगे और उसके बाद यहाँ क्या देंगे, 0 देंगे, तो ये 5 के पास में जो पॉइंट था वो हट जाएगा। अगर 2 5 ये पॉइंट है तो आप पहले एक लिखिए और यहाँ पे क्या दीजिए, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2। तो यहाँ कितने अंक हटाए, कितने 0 देंगे, 2 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो हुआ एक और परिमेय संख्या। एक तरीके का और परिमेय संख्या क्या होता है, ये मैं समझाया हूं, लेकिन हमारा ऐसे भी अगर दिया रहता है, ऐसे अगर दिया रहे आप लोगों को, तो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर फिर उसके बाद ऐसे दिया रहे 3.23 और इसके ऊपर बार लगा हुआ, क्या हुआ, बार जो होता है वो ये दर्शाता है कि ये वाला जो 23 जो है वो लगातार आएगा। यानी कि अगर हम 3 से 10 को अगर भागा दें, किससे, 3 से 10 को अगर भागा दें, तो देखिए 3 3 9 होगा, एक आएगा यहाँ पे, हम पॉइंट देंगे, ये 0.0 वाला तो आप लोग सीखे होंगे भागा। तो 3 से 3 तरीके फिर 9 आ गया, फिर एक आएगा यहाँ पे, फिर 0 देंगे, फिर 3 तरीके 9 आ गया। तो ये क्या होता है, ये चीज जो हो रहा है ना, ये अशांत हो रहा है। क्या हो रहा है, ये लगातार चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये 3 3 3 3 3 लगातार चलता जाता है। लेकिन हम लोग इसको लगातार नहीं लिखेंगे, इसको ये बताने के लिए कि ये लगातार यही संख्या आएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या पे हम लोग क्या देते हैं, बार देते हैं। अगर ऐसे हम लिख देते हैं, ऐसे अगर इस पर बार दिए, तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या पॉइंट के बाद बार बार आएगा, यानी 3 रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कि 3 3 3 3 3 का अंत होने वाला नहीं है। बात समझ में आया। अब ये 2 3 पर बार दिए, इसका मतलब क्या है, 2 3 एक बार आया, फिर 2 3 2 3 2 3 2 3 आगे चलता जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो आप लोग जाने, क्या जाने, पूर्णांक संख्या जाने, ठीक है, परिमेय संख्या भी जान गए। अब
अब आप लोगों से पूछा जाएगा जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि उस हालांकि पहले और चीज बता दूंगा, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये सब बता देता हूं, उसके बाद और क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों से। इसमें अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी तो छोटी, ये हम लोग नहीं पूछेगा आप लोगों से, क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ सकता है लेकिन इसमें नहीं पूछ सकता है। उसके बाद देखिए ये पूछ सकता है कि ये वाला जो है ऐसे अगर दिया रहे 22/7 तो ये कौन सा संख्या है, तो आपको कहना है क्या, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर 0.52 दिया हुआ है तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। अगर आप लोगों को 3 अगर 32 ऐसे दे दे तो और इसके ऊपर अगर बार दे दे तो आप लोग क्या कहेंगे, ये भी कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कि ये कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा संख्या है, ये कौन सा संख्या है, तो हम लोग कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो भी है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और जो भी आपके रिश्तेदार में है और वहाँ पे कोई बच्चा अगर 10th का तैयारी कर रहे हैं, 10th का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको जरूर मैथ में अगर डर है, किसी को भी डर है, तो हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों का हर एक क्वेश्चन का डर जो होता है ना वो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग ऐसा फील होने लगेगा, जब मैं चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा तो आपको ऐसा फील लगेगा कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग समझिए, सिर्फ मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसके बाद आप लोगों को खुद लगेगा कि ओ तेरी, इतना मजा से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।